जब मैं सेट पर आया तो मुझे एकदम याद आया कि यार अनियन जो है वो ब्राउन होने में काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो मैंने सबसे पहले किया क्या, अनियन को ब्राउन होने के लिए रख दिया है ऑयल में ऐड करके। इसमें पिंच हमने सॉल्ट ऐड किया ताकि अनियन अच्छा कलर, खूबसूरत कलर ले ले। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। ठीक है, और ये देखें आप, अनियन अब सॉफ्ट होने लग गई है। वंस अनियन सॉफ्ट होती है तो ये फिर इसके बाद पानी इसका ड्राई होगा और फिर ये कलर लेना शुरू करेगी। अच्छा, यखनी पुलाव बनाने के लिए कोई भी पिलाव जब आप राइस बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है और अहम चीज़ है वो है, अच्छा मैं वर्ड का यूज़ करता महम, मतलब मेन और अहम को दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। अच्छा, तो सबसे अहम चीज़ जो है वो है चावल। मैं हमेशा जब भी अपने जितने भी हमने शोज़ किए हैं और रेसिपीज़ हमने आपको बनानी सिखाई हैं, तो उसमें जब भी हमने राइस की रेसिपी बनाई है तो मैंने हमेशा आप लोगों से ये बात कही है कि चावल, चाहे वो बीन्स, लेग्यूम्स हो, कोई भी दालें हो या चावल हो, ठीक है, जब भी आप बनाएं, चाहे वो XYZ है, चाहे वो मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, काबली चना, काले चने, ठीक है जी, फिर आपका ब्लैक लेंटिल जो होती हैं वो, या चावल के अंदर आपके ये बासमती राइस या सेला राइस, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं तो उसको वॉश और मतलब धोना अच्छे से और पानी में भिगोना अच्छे से, ठीक है, फिर जाकर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रेसिपी का रिज़ल्ट बहुत खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर है, ठीक है, काली मिर्च साबुत है, दालचीनी है, फिर कोरिएंडर होल, नमक, और फिर उसके बाद इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, फूल बादियान, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा आप साबुत ले लें या कुटा हुआ ले लें, और यहाँ पर बे लीफ, ठीक है जी, फिर चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, रेड होल चिली, ग्रीन चिली एंड योगर्ट। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आप सौंफ का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, सौंफ भी आपको इसमें फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त देगा। तो यहाँ पर हमने अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, जिस तरह से भी हमारी बहन की जो कॉल आई रेहाना जी की, ठीक है, उन्होंने कहा कि मीट के बारे में, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर यखनी की जगह आप अगर बीफ का अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, पुलाव, और अगर आप मटन का बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मटन और बीफ दोनों में से जो भी मीट आप ले रहे हैं उसको अलग से आप इन गरम मसालों के साथ साबुत ऐड करके और नमक ऐड करके उसको बॉइलिंग पे रख देंगे, ठीक है, गलने तक आपने उसको पकाना है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, खूबसूरत कलर इसको जब आ जाता है अनियन को, बड़ा खूबसूरत सुनहरा सा कलर है, ये देखें। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे अब चिकन, ठीक है जी, चिकन मीट हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद इसमें मैं ये तमाम गरम मसाले, जैसे ये फूल बादियान तकरीबन 3 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, ठीक है जी, और इसके बाद ये हमने दालचीनी 1 से 2, काली मिर्च और छोटी इलायची 3 एक अदद, 4 पीस के करीब हमने इसमें ऐड कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये बे लीफ 2 एक अदद, होल कोरिएंडर, ठीक है जी, और ये ज़ीरा इसमें शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगा, और इसमें फिर हम पानी ऐड कर देंगे। तो मसाला जो है वो बेस इसका रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे योगर्ट, दही, ठीक है जी। दही को ऐड करने के लिए आपने करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ और बार बार एक ही चीज़ जो है ना मैं रिपीट कर रहा होता हूँ कि आपने योगर्ट जब भी ऐड करना है आपने उसको फेंट कर अच्छी तरह से वाइड विस्क की मदद से लम्स ना आए,
ठीक है। और वैसे आप इसमें अगर बग़ैर इसके भी ऐड कर देंगे तो कोई साइंस नहीं है, बिकॉज के इसमें चावल के साथ इसने कुकड होना है, ठीक है जी। तो ये आपका बेस रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके फ्लेवर्स और शार्प करने के लिए, बिकॉज के इसके अंदर हमने लाल गोल मिर्च शामिल की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हरी मिर्चें इधर हमने ब्लेंडर में ऐड किया, और ब्लेंडर में हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ठीक है। और इसको आप रफली ठीक है, आपने इसको मतलब ज़्यादा आपने इसको फाइन नहीं, थोड़ा रफली क्रश करना है, ठीक है। ये हो गया डन। वाह, काफ़ी तेज़ मिर्चें थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसमें ये हरी मिर्च भी शामिल कर दी, ठीक है जी। अब परफेक्ट, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, और ठीक है। और ये हमने ब्लैक पेपर क्रश थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ज़बरदस्त सा बेस रेडी हो गया। अच्छा, अब जहाँ पर हमने मैं आप लोगों को बताऊं कि जहाँ पर हमने चिकन ऐड किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद, उसी पॉइंट पर आपने मटन या बीफ या लैम, दुम्बे का गोश्त, ठीक है, वो आपने इसमें शामिल करना है, बॉइल्ड मगर, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, अच्छे से कुकड हो जाता है, तो आपने यहाँ पर जो भीगे हुए चावल हैं आपके पास, ठीक है, ये आपने इसमें शामिल करने हैं, ठीक है जी। शामिल करने के बाद अब आप इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ बेस में बैठ जाएं। अब इसमें हमने जो ब्राउन अनियन, जो लाल प्याज जो ब्राउन की थी ऑयल के अंदर, वो हमने इसमें शामिल कर दी, ठीक है। थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें बिल्कुल आई एम सॉरी, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी इसमें हम पानी की ओर ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब इसको हम कर देते हैं कैप, और एक बॉईल आने के बाद, जब इस पे एक बॉईल आ जाएगा, ठीक है जी, और पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद आपने करना क्या है, इसको स्लो फ्लेम पे ले जाना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हमारी बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यखनी पुलाव की जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें, वाव, ठीक है जी, तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो अब मैं काम करता हूँ, बल्कि इसमें हम चलाते हैं स्पून है, ताकि राइस जो है वो आपस में टूटे ना। तो आप ये देखें, यहाँ पर चावल जो हैं वो तकरीबन डन हो चुके हैं, ठीक है। पानी अब अगर आप देखें तो पानी जो है इस वक्त खुश्क हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर अब आपने, ताकि बेस से जो है लगे ना, तो यहाँ पर हम स्लो फ्लेम के ऊपर चावल को कैप कर देते हैं और रख देते हैं, ताकि बेस से भी चावल अच्छे से कुकड हो जाए और ऑन टॉप भी, ठीक है जी।